पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा मैं उस पर बात करने जा रहा हूँ। उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक बैलेंस शीट बनाई है और उसके हिसाब से फिर हम इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। कैपिटल अकाउंट बनाते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले इसमें बैलेंस बीडी डाला जाता है, पुरानी कैपिटल पार्टनर्स की ये वाली जाएगी यहाँ पर। उसके बाद रेवोल्यूशन अकाउंट का जो लॉस या प्रॉफिट आया वो ट्रांसफ़र होगा। फिर उसके बाद इसमें हम गुडविल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर उसके बाद हम जो इसमें से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट से कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं हम उस पर बात करेंगे और फिर लास्ट में बैलेंस निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बैलेंस बीडी बाई बैलेंस B/D, इसमें हम उनकी जो पुरानी कैपिटल है 80,000, 40,000 और 30,000, ये हमने उनकी पुरानी कैपिटल निकाल दी। उसके बाद इन पे अगर रेवोल्यूशन का कोई प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है तो वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लेते हैं हम क्वेश्चन में कि रेवोल्यूशन का जो प्रॉफिट है वो में हमने 6,000 था और उसको हमने 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो हमारा 6,000 के हिसाब से आपका यहाँ पर आ जाएगा 3,000, 2,000 और 1,000। तो 1,000 रुपये, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, टोटल 6,000 रुपये हमने बांट दिया। अब इसके बाद मैंने आपसे कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट से 7 चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यहाँ पर ओल्ड रेशियो में। वो कौन कौन सी हैं? यहाँ से आपका लायबिलिटी साइड से आप ध्यान रखें, लायबिलिटी साइड से आपका प्रॉफिट एंड लॉस बटेगा, जनरल रिजर्व बटेगा, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड बटेगा, कई बार ये रिजर्व के रूप में भी लिखा रहता है कि वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, और लास्ट में आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये 4 चीज़ें जो होती हैं वो क्रॉस में बाई साइड बटेंगी ओल्ड रेशियो में। और यहाँ से 3 चीज़ें इस तरफ बांटी जाती हैं जिसमें आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट गुडविल जाएगी और आपका इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस हम इस पर दे देते तो वो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पर दिया है तो लॉस यहाँ पर होता तो वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता। तो इधर से 3 चीज़ें, इधर से 4 चीज़ें। ध्यान ये रखना है कि सातों की सातों चीज़ें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जानी है और सारे ओल्ड पार्टनर्स को। फंडा ये होता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो गुडविल हमारा 27 है तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू गुडविल अकाउंट। टू गुडविल में इस गुडविल अमाउंट है 27,000, उसको हम 3:1 के रेशियो में बांटेंगे और जो अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पर डालेंगे। तो आपका 27,000 को यदि हम 3:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 3/6, 2/6, 1/6 के हिसाब से जाएगा। 2 से डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपका आ गया ये 13,500। तो 13,500 ए को मिलेगा। फिर जब 2/6 करेंगे इसका हम, तब उस केस में हमारा 9,000 इसको आ जाएगा और जब हम 1/6 करेंगे तो फिर इसके बाद 4,500 इसको आ जाएगा। तो ये हमने गुडविल बांट दी। इसी प्रकार से मैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये लॉस है जिसको हम फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से भी जानते हैं, इनको हम यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये भी राइट ऑफ हो रहे हैं तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से जाएंगे और वो भी 6,000 है तो 3:1 के रेशियो बांटेंगे। तो 3,000, 2,000, 1,000, ये हमारा बढ़ गया प्रॉफिट एंड लॉस एडवर्टीज सस्पेंस अकाउंट आ गया। अब इसके बाद ये 4 चीज़ें हमको इस तरफ बांटनी है ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और जनरल रिजर्व को हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाएगा। ओल्ड रेशियो में जब बांटेंगे तो ये अमाउंट आएगा और जनरल रिजर्व को भी हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो हमारा 9,000, 6,000, 3,000 आएगा। और इसी प्रकार से हम यहाँ से गुडविल को और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पर बांटेंगे जब, तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो 27,000 को और एडवर्टीजमेंट के 6,000 को जब हम बांटेंगे तो इस तरीके से हमारे अमाउंट निकल के आ जाएंगे। तो हमने आपसे कहा कि 7 चीज़ें बटनी हैं जिसमें से 4 चीज़ें जो हैं, 2 ये सीधा सीधा आपको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मगर उसके बाद अब ये 2 चीज़ें जो हैं वर्क्समैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये आपको ध्यान रखना है। जो कंडीशनल बढ़ते हैं तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा कंडीशंस का। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट हमें बैलेंस शीट में चेक करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट में चेक करना पड़ेगा कि कहीं उसकी कोई लायबिलिटी तो गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में लायबिलिटी गिवन है तो फिर उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन चलाना पड़ेगा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि यदि क्वेश्चन में मान लेते हैं कि वर्क्समैन कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट 10,000 की लायबिलिटी एडजस्टमेंट में दी गई है तो उस लायबिलिटी का अमाउंट हमें यहाँ से छोड़ करके बाकी 6,000 जो बचा वो बाई साइड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो उसमें से अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हम जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस तो रहेगा ही रहेगा।
अब उसके बाद हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपका वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट, दैट इज 6000। तो बाई वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा जाएगा। 10,000 रोक करके 6,000 को हम 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 3000, 2000 और 1000 हमारा आ जाएगा। तो अगर लाइबिलिटी नहीं होती उसकी तो फिर इस पूरे 16,000 को हम 3 to 1 में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते और वो लाइबिलिटी हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगी। फिर हमें बात करनी है अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बनाया जाता है वो इन्वेस्टमेंट पर होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए बनाया जाता है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर नुकसान नहीं होता तो हम पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, मार्केट वैल्यू उसकी आज की डेट में 90,000 है, तो डिफरेंस आया 10,000 का। वो 10,000 हमारा नुकसान हुआ और उस नुकसान को हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर करेंगे। तो 10,000 माइनस करने के बाद बचा 12,000। तो उस 12,000 को हम यहाँ पर बाई साइड लिख करके बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखेंगे और उस 12,000 को फिर अगेन हम 3 to 1 के रेशियो में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारा आ गया 6,000, 4,000 और 2,000। ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन। अब यदि क्वेश्चन में नुकसान नहीं होता तो पूरा हम बाई से यहाँ पर बांट देते। तो आपने देखा कुल हमने 7 चीज़ें यहाँ पर कहा था आपसे बढ़ेंगी, 4 ये 3 ये। अगर यहाँ पर प्रॉफिट लॉस होता तो वो लॉस भी हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो इसके बाद अब नंबर आता है गुडविल का। तो गुडविल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 2 चीज़ें हैं। यहाँ पर हमें गुडविल में हमने क्या एज्यूम लिया है कि मान लेते हैं गुडविल हमारी फर्म की 60,000 दी गई है, उसमें से पहले हम जाने वाले पार्टनर का हिस्सा लेंगे। हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया सी यहाँ पर रिटायरमेंट ले रहा है मान लीजिए, तो सी का हिस्सा 1/6 होगा। तो हम पहले फर्म की गुडविल में से सी का हिस्सा कैलकुलेट करेंगे, वो 10,000 निकल आया। अब उस 10,000 को फिर हम ओल्ड रेशियो में ना करके गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। अब क्वेश्चन में कोई कंडीशन तो दी नहीं गई है, तो हम इसी को क्या करेंगे, जाने वाले का छोड़ देंगे, बाकी जो बचा वो हमारा गेनिंग रेशियो हो गया और इसको हम गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस 10,000 को। तो 6,000, 4,000 आ गया। अब इसको हमें चूंकि रिटायरमेंट में कैपिटल अकाउंट नहीं खोलना, गुडविल अकाउंट नहीं खोलना होता है, तो इस पैसे को हम उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई बीज कैपिटल अकाउंट और अमाउंट किसको मिलना है, सी को। तो सी के कॉलम में जाएंगे 6,000 और 4,000, टोटल हो गया 10,000। अब यहाँ पर सी का कॉलम हमने बढ़ा दिया है क्रेडिट साइड से, चूंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ते हैं तो यहाँ से बढ़ गया। अब इनके कैपिटल अकाउंट को कम भी करना है, कम करने के लिए अब इनको हम 2 साइड में की क्रॉस एंट्री हमें देनी पड़ेगी। तो उसका नियम होता है कि सी जिसके कॉलम में पैसा गया है उसका नाम आएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट और जिसका नाम आया है उसके कॉलम होंगे। तो ए और बी के कॉलम में 6,000 और 4,000 यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, सी के कॉलम बढ़ गए और उनके अकाउंट कम कर दिए गए कैपिटल अकाउंट्स। अब क्वेश्चन में कई बार यहाँ पर करंट अकाउंट का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो करंट अकाउंट का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, मगर जब करंट अकाउंट का इस्तेमाल होगा तो फिर इसकी क्रॉस एंट्री यहाँ पर नहीं बनेगी। उस केस में फिर हमें करंट अकाउंट को सीधा इसी साइड में बैलेंस शीट में, मतलब एसेट साइड में एज करंट अकाउंट के नाम पे 6,000, बीज करंट अकाउंट के नाम पे 4,000 को शो करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया गुडविल का एडजस्टमेंट। बस लास्ट में इसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर डिफरेंस निकाल के बैलेंस शीट ही कर देंगे, मगर बैलेंस निकालते समय सी का ध्यान रखना है। सी हमारा चूंकि पार्टनर जा रहा है तो इसका बैलेंस तो निकलेगा नहीं, क्योंकि अब ये पार्टनर रहा नहीं। तो इसके लिए 2 कंडीशन क्वेश्चन में होनी चाहिए, या तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि उसका पेमेंट किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम टू बैंक या टू कैश लिखेंगे, ऑब्लिक कैश, और जो भी इनका डिफरेंस आएगा सी का वो इसमें डाल दिया जाएगा। कई बार क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहता है, तो उस केस में इसको हम मान के चलेंगे बैंक और कैश की जगह पर हम डालेंगे टू सीज लोन और उसका पैसा लोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर बैलेंस शीट में इसको हम लायबिलिटी में शो करेंगे और फिर ए और बी का बैलेंस शीट ही हम निकाल देंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।